सबसे पहले मेरे मन में जो सवाल आया वो ये कि जाट क्यों? इसलिए क्योंकि हमें एक टाइटल चाहिए था, तगड़ा टाइटल चाहिए था, तो हमने सोचा जाट से तगड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो जाट को लेकर क्योंकि मेरे मन में और एक दो सवाल आए। वो ये कि अगर आपको पता हो यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि आप अगर अपनी गाड़ी में जाट लिख रहे हैं, गुज्जर लिख रहे हैं, राजपूत लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो उनका जुर्माना होता था। मान लीजिए कोई आपका फ़ैन है, इंस्पायर हो गया आपकी फिल्म से, उसने लिखा लिया जाट, उसका तो जुर्माना हो जाएगा सर। क्या अभी देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं कभी कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज कब क्या कह दें क्या ना हो उसके बारे में मैं जाना भी नहीं चाहता। और वैसे हमारा वी आर सिनेमा जो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है, उससे हम कुछ ये शिक्षा नहीं दे रहे कि ये करिए या वो करिए। इट्स जस्ट टू कम एंड एंजॉय अ फिल्म एंड गो अवे। अभी इसको आप लोग उसे किस तरह से नज़र से देखेंगे या उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे वो आप लोगों की फॉल्ट है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अगर कहीं कुछ दंगा भी हो रहा है तो किसी ने उसके बारे में खबर दी, इसकी वजह से हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई गलत बातें फैला देते हैं जिसकी वजह से माहौल बिगड़ जाता है। माहौल बिगड़ जाता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें कुछ और ऐसी तो भी मीन्स कुछ पता नहीं कल कोई किसके लिए क्या कह दे, तो इतना मैं सोचता नहीं। अगर JAAT लिखेंगे तो फिर पता चलेगा हमारी पिक्चर के बारे में, तो फिर कोई अच्छा, मतलब आपने बता दिया लिख लो, लेकिन इस ढंग से लिखना तो इस ढंग से लिखो तो चालान कोई नहीं होगा। प्रॉब्लम। तो चालान कैसे बचाए वो तरीका देखिए, इन्होंने बता दिया। AA लिख लो, वो ठीक हो जाएगा। लिख के फोटो भी लगा दे और लिख भी दे इन सिनेमास 10th अप्रैल। वाह, अच्छा तरीका है वैसे प्रमोशन का। सही बात है। मैंने देखी, मैंने नहीं देखी, दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि रणदीप मैंने देखा है कि अभी बहुत टाइम से ये चर्चा चल रही थी कि साउथ इंडियन जो फिल्में हैं वो अच्छा कर रही हैं, बॉलीवुड की फिल्में कम अच्छा कर रही थी। फिर थोड़ा दौर आया, हमारी बॉलीवुड फिल्मों ने कुछ अच्छा किया। आपकी ये जो फिल्म है इसमें मैं बहुत साउथ के बहुत एक्टर हैं, फील बहुत साउथ वाला है, आपका तो डायलॉग ही है इसमें, वो मैं आपसे सुनूंगी क्योंकि ये सॉरी वाला ऐसा वाला डायलॉग नहीं चलेगा, मुझे लंबा डायलॉग चाहिए होगा। तो क्या आपको लगता है कि वो टच लोग कनेक्ट करते हैं इसलिए आप वो टच अपनी इस फिल्म में लेकर आए हैं? देखिए, ये उन्हीं का आइडिया था, उन्होंने सर को अप्रोच किया, सर ने इसका टाइटल जाट रखा और उसके अंदर धीरे धीरे हम सबकी भी कास्टिंग हो गई। पर वो उन्हीं का सब्जेक्ट था और ऐसे नॉर्थ साउथ की बात नहीं है। सिनेमा आजकल तो वैसे भी पैन इंडिया हो गया है और अलग अलग इंडस्ट्री के लोग जो मिलके अलग अलग तेलुगु, मतलब लैंग्वेज वाइज इंडस्ट्री अगर आप बाइफिकेट करें तो अलग अलग लोग मिलके आपस में काम करके अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है। एक्चुअली में जब अलग अलग इंडस्ट्री के कास्ट क्रू वगैरह जब मिलते हैं तो सब अपनी सेंसिबिलिटी लेके आते हैं और उसका मिश्रण जो है वो एक हिंदुस्तानी मिश्रण बनता है, जो कि एक सच्चाई है और वो अच्छा भी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। काफ़ी समय से हम लोग फिल्म डबिंग में देखते हैं या उसकी रीमेक कर रहे होते हैं, ये तो वहीं के लोगों ने एक सब्जेक्ट चूज़ करके और एक पिक्चर बनाई है। तो इट इज़ फ्रॉम द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड उनका पैलेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है, थोड़ा ज़मीन से ज़्यादा जुड़ा होता है, तो उसमें काम करने का एक अलग ही मज़ा है। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा इस तरह की फिल्म करने में? क्योंकि आप एक टाइम पे सपना देखते थे ना कि सहवाला कब तक बनूंगा, दूल्हा कब बनूंगा, अब तो आपकी पूरी गाड़ी निकल चुकी है। अभी आप कैसा लग रहा है? अच्छा, मतलब ये नया है कुछ, क्योंकि इस तरीके का किरदार नहीं किया। और जैसा रणदीप भाई ने बोला कि सिर्फ टेक्निकली बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हुआ है इस बार। इस तरीके से शूट करते हुए काम मैंने नहीं किया था, तो बहुत सारे स्मॉल शॉट्स वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो एडिट में उसे प्लेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। तो वो एक बहुत ही अलग चीज़ थी। मेरा खुद का जो किरदार है ऐसा कलरफुल कभी मैंने कुछ किया नहीं था, तो है कुछ तो है। अच्छा, ऐसा आपके साथ तो ऐसा भी है ना, जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो अलग दुनिया, कुछ अलग चमत्कार आपके साथ हो जाता है। मुक्केबाज में मैंने जैसे देखा आप पलक झपकाना भूल गए। इस फिल्म में भी जब आप कर रहे थे कुछ ऐसा हुआ क्या अलग सा जो आप एक्सपीरियंस आपने किया हो? क्योंकि अलग ही कुछ एक्सपीरियंस करते हैं ये फिल्म में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हुई। मतलब एज एन एक्टर मेरे किरदार के लिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा, बिकॉज डायरेक्टर गोपीचंद मिलेनिनी ही वॉज वेरी क्लियर कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, और समहाउ चीज़ें धीरे धीरे शेप लेती चली गई। सर, मैं वो इंसिडेंट जानना चाहती हूँ क्योंकि आपका जो नाम है ना, हमें ऐसा बोला जाता है कि जिसका जो नाम होता है इंसान उससे ऑपोजिट होता है। ऐसा है
जैसे जिस मेरा नाम मान लीजिए अर्पिता है तो बोलते कि बहुत समर्पित, बट मैं उतनी समर्पित नहीं हूँ। आपका नाम सनी तो उसका मतलब सूर्य जैसा गर्म। आप वैसे ही मतलब ऐसे आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, आपने वही अपनी फिल्मों में पकड़ा है। मैं आपके ट्रेलर को देख रही थी, आप मतलब जो जिम में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जो ऐसे नहीं उठा पाते, आप उसको पकड़ पकड़ के लोगों को मार रहे हैं। सर ये कैसे कर लेते हैं फिर आप? मतलब ये शांत, मतलब आप एक साथ अभी से नहीं, बहुत लंबा टाइम हो गया आपको, तब से ही आप वो अलग, मतलब मैं शांत हूँ लेकिन टीवी पे आ रहे भाई एक उखाड़ दिया, और जिस तरह से आपका एक्शन पैक, कैसे कर पाते हैं आप जस्टिफाई? ये मेरे अंदर है, इसलिए सिनेमा में उभर के बाहर आ जाता मतलब आप नेचुरली ऐसे कर नहीं पाते तो आपको लगता है सिनेमा मिला है मुझे? सिनेमा में पूरा अपना राउडीपन, अपना गुस्सा सब निकाल सकता हूँ मैं, और उसी का मज़ा लेता हूँ। अच्छा, वो डर वाली फिल्म की जो फिर हम लोगों ने ऐसे सुना था, वो क्या सच था? आप किसी बात पे नाराज हो गए, आपने जीन्स के पैंट में हाथ डाला और आपने पैंट ही फाड़ दी पूरी? हाँ, वो तो सच था, तो वो गुस्सा था। उसके बाद सेट पे क्या रिएक्शन था फिर? कि उस वक्त आपको सेट शांत पे कैसे, मतलब आप शांत कैसे होते हैं? अगर आप गुस्सा भी खुद ही करते हैं, थोड़े शांत हो जाते हैं? गुस्सा खुद ही करते हैं, खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करके फिर खुद ही शांत हो जाते हैं। उस वक्त बस ये हुआ था कि जो भी हुआ था, बट वो पुरानी बात है और उसके बारे में फिर से अभी चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इट वाज वो समय वैसा था।